जीवन की कहानियाँ या जीवन खुद एक कहानी है। हम सबका जीवन एक कहानी की तरह ही है। कितने लोग मिलते हैं हमें, उनमें से कुछ लोग कुछ समय के लिए हमारे साथ होते हैं, कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए होते हैं, लेकिन ये बात तय है कि वो सब लोग एक ना एक दिन हमसे विदा हो जाते हैं। चाहे हम पहले चले जाएं, चाहे वो पहले। और ये आना जाना, ये सारा कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हमारे हाथ में है कि जितने दिन जो भी हमारे साथ है, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार कि वो हमें याद रखे अच्छी तरह से, जब वो हमें याद करे तो मुस्कुरा दे, या ऐसी तरह से कि जब उसे हमारी याद आए तो वो बहुत दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जिंदगी में जो लोग हमें मिलते हैं, जो चले जाते हैं, उनमें से सबसे खास होते हैं हमारे माता पिता। उनसे ज़्यादा करीबी संबंध किसी का किसी से नहीं होता, क्योंकि वही हैं जो सबसे ज़्यादा हमें जानते हैं और हम भी उन्हें जानते हैं। जैसे हम उनके सामने बड़े होते हैं, वैसे वो भी हमारे सामने बड़े हो रहे होते हैं, बस हम चूक जाते हैं ये देखने से। तो आज जो कहानी है वो एक पिता और उसकी पुत्र की कहानी है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख देगी आपको ये कहानी। स्पेशली इस समय जब बहुत सारे लोग जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं, कुछ ने अपनों को खो दिया है और वो बहुत तकलीफ में हैं। मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में था, जो चला गया, वो अभी भी है, आपको देख रहा है और आपका भला चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है। और आप परिस्थितियों से लड़ते हुए उसके छोड़े हुए काम आपको करने हैं, तो आपको खुद को संभालना ही पड़े। जीवन ऐसा ही है, बहुत कठोर चलता रहता है। कहानी है एक पिता और उसकी पुत्री की, जो कि पूरी तरह, जो फादर है वो बहुत अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उनका पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, और लड़की भी अपने पिता को बहुत चाहती है। समय गुजरता रहता है और एक दिन वो लड़की बहुत बीमार हो जाती है। पिता अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती और अंत में वो बच्ची इस दुनिया से चली जाती है। पिता के लिए ये बहुत दर्द की स्थिति होती है। वो सबसे कट जाते हैं, दुनिया से एकदम अलग हो जाते हैं, किसी से एक बात करना उनको पसंद नहीं आता, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और अपने उसी दुख में एक दिन जब वो सो रहे होते हैं तो उनको सपना दिखाई देता है। उस सपने में वो देखते हैं कि वो स्वर्ग में है और वहाँ पे बहुत सारे फरिश्ते घूम रहे हैं और उन फरिश्तों के हाथ में एक एक मोमबत्ती है और वो फरिश्ते वहाँ से मुस्कुराते हुए, नाचते हुए उस स्वर्ग में घूम रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है एक फरिश्ते के ऊपर जिसकी मोमबत्ती बुझी हुई है। वो पास जाकर देखते हैं तो वो और फरिश्ता कोई और नहीं, उनकी खुद की बेटी होती है। वो उसे गले से लगा लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मोमबत्ती बुझी हुई क्यों है, सबकी मोमबत्तियां तो जल रही है। तब वो बच्ची कहती है, पापा मैं भी अपनी मोमबत्ती बहुत बार जलाती हूँ, लेकिन जब जब मैं जलाती हूँ आपके आंसू इसे बुझा देते हैं। आप प्लीज मत रोइए, नहीं तो मेरी मोमबत्ती कभी नहीं जल पाएगी और मैं भी बहुत दुखी हो जाऊंगी। और पिता उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में वापस आने की। उनका सपना टूटता है, सुबह उठती है, वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी उनको क्या संदेश देना चाहती। आप में से जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो सब भी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि वो तो चले गए, लेकिन आपको उनके काम करने हैं, आपको खुद को संभालना है ताकि वो वहाँ शांति से रह सकें, इस उम्मीद के साथ रह सकें कि उनके अपने सुरक्षित हैं। क्योंकि जो आत्माएं गई हैं उनको शांति की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। आप यहाँ पे दुखी होंगे और वो बहुत अशांत हो जाएंगे वहाँ। रोज़ उनके लिए पूजा करिए, प्रार्थना करिए और कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में वापस आने की, क्योंकि आपके सबके घरों में कुछ न कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी जो आपको पूरी करनी है। अगर आप दुखी होंगे तो आपके साथ वाले भी बहुत दुखी होंगे और सबसे ऊपर वो जो इंसान चला गया वो बहुत दुखी होगा। हम सब यहाँ किसी न किसी कारण से आए हैं। हम कारण बने दूसरों की खुशी का, हम कारण बने दूसरों की तकलीफों को दूर करने का। कोशिश करें कि हम किसी को जानबूझकर कष्ट ना पहुंचाएं। कोशिश करें कि हम फिजिकली किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इमोशनली, मेंटली हम उसको सुकून दे दें। और कोशिश करें कि कम से कम इस वक्त किसी का मजाक न उड़ाएं।
कोई गलत बात ना करें, क्योंकि ये दौर मुश्किल सबके लिए है। कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि वो परेशान नहीं है। लेकिन हमें परेशानी इसीलिए आती है ताकि हमारी शक्ति उस समय टेस्ट हो पाए। परेशानियां नहीं आएंगी तो कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर शक्ति है परेशानी से लड़ने की या नहीं है। सब कुछ ठीक रहने पे तो सब कुछ ठीक रह ही सकता है। असली टेस्टिंग तभी है जब कुछ ठीक ना हो और फिर भी हम उसे ठीक करने की कोशिश करें। खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, निश्चय ही अच्छा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।